नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल सब चंगा। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आईसीएससी क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 विच इज मोशन इन वन डायमेंशन। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही प्यारा चैप्टर है, ठीक है। और मज़ा आने वाला है आप लोगों को इसको पढ़ने में। पता है क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आप अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो, इसलिए ये चैप्टर बन जाता है काफ़ी इंटरेस्टिंग। और मैं भी आ गया हूँ इस चैप्टर को बनाने के लिए मोर इंटरेस्टिंग। देखते हैं कैसे बनता है ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग। लेकिन एक बात तो फॉर श्योर बोलता हूँ, क्या कि फिजिक्स से प्यार में पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। करते हैं शुरुआत, बाकी सारी बातें करेंगे इसके बाद। सबसे पहले अपने को देखना क्या है चैप्टर को शुरुआत करने से पहले, सिलेबस। भाई आने क्या क्या वाला है वो तो पता होना चाहिए। और वैसे भी इसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें डिडक्ट हो गई हैं, तो वो एक आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी वाली बात है। देखो यहाँ पर क्या है आपका सिलेबस। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि अब इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि यार सिलेबस क्या खत्म हुआ है, क्या क्या चीज़ें इसमें से ट्रंकेट हुई है। ये तो बच्चे का सबसे पहला हक होता है कि जाकर पता करे कि क्या क्या चीज़ें हट गई है, सो दैट हम लोगों के दिमाग से लोड कम होगा, है ना। हर बच्चा चाहता है यार कम पढ़ाई लिखाई कराओ, कितना जान लोगे पढ़ाई लिखाई करके। क्या क्या है सिलेबस के अंदर? स्केलर एंड वेक्टर की चीज़ें, ठीक है। इसके एग्जाम्पल करना है एंड डेफिनेशन करना है सिर्फ। फिर रेस्ट एंड मोशन का क्या करना है आपको? डेफिनेशन करना है एंड डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो इन सभी का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, मतलब कि डेफिनेशन पता होना चाहिए और इनके बीच के डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये जो है ना, ये जो टॉप मोस्ट 3 लाइन्स हैं, ये पार्ट क्या कवर करता है आपका? थ्योरी पार्ट कवर करता है इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट यहीं से आएगा। और ये जो नीचे वाला है ना, एप्लीकेशन ऑफ ऑल द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसमें क्या आने वाले हैं? सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सिंपल मींस लिटरली बहुत सिंपल आने वाले हैं। आप लोगों की बुक में हो सकता है कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मिल जाए आप लोगों को, बट एग्जाम में बिल्कुल कैसे आने वाले हैं? हलवा टाइप के प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। सब एग्जाम का बाद में बात करेंगे, पहले पढ़ाई कर लेते हैं। पढ़ लेना, चलो पढ़ते हैं। कभी तो मन बनाओ भाई पढ़ने का। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं, व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन। अब बहुत बेसिक सी चीज है यार, रेस्ट और मोशन जो है बहुत ही बेसिक सी चीज है। इसकी डेफिनेशन पे जंप मारने से पहले मैं आप लोगों को ऐसे ही पूछता हूं, यार ब्रो एक बात बता मुझे, तू रेस्ट का मतलब क्या समझता है? रेस्ट का मतलब क्या समझता है? रेस्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज अगर एक ही जगह पर रखी हुई है तो इट मीन्स दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, है ना। यही तो मतलब समझ में आता है। अभी जैसे मान के चलो आप लोग घर पे हो, ठीक है, आप टेबल पे बैठे, आप चेयर पे बैठे होगे, तो आपके सामने क्या रखा है? हो सकता है लैपटॉप रखा हो सकता है टेलीविजन रखा हो सकता है सोफा रखा हो सकता है डाइनिंग टेबल रखा हो। तो इन सभी चारों चीजों में क्या कोई भी चीज मूव होती हुई दिख रही है? बच्चा क्या बोलेगा? मूव तो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है? ये सारी की सारी चीजें आपको रेस्ट पर दिख रही है, ये समझ में आता है। उसके बाद मोशन का मतलब क्या होगा? अब जैसे मान के चलो आप घर में बैठे हो, सामने से आपको एक क्या कौवा उड़ता हुआ दिखा, या फिर आपके सामने से मम्मी निकल कर चली गई, या फिर कहीं से बिल्ली कूद कर आई तो बिल्ली आपके सामने से चली गई। तो मैं आप लोगों को पूछता हूं, क्या आपको ये सारी चीजें मूव होती हुई दिख रही है? बच्चा बोलेगा यार बात तो सही बोल रहा है, मूव तो होती हुई दिख रही हैं। तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये सभी लोग मोशन में हैं, है ना? बोल सकता हूं ना? तो बस यही चीज है, रेस्ट और मोशन, बस इतना सा ही मतलब होता है इसका। तो मतलब तो समझ में आया होगा। नहीं आया तो टेंशन वाली बात नहीं, आगे आपके लिए बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल वेट कर रहा है। बट एग्जाम्पल पे जाने के पहले हम एक बार थोड़ा डेफिनेशन की भी दर्शन ले लेते हैं। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या बोलता है। देखो डेफिनेशन भी बहुत ईजी सा है। क्या बोल रहा है डेफिनेशन? रेस्ट का डेफिनेशन क्या होगा? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट डजंट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद टाइम। अब सराउंडिंग मतलब क्या होता है? कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके आसपास जितनी भी चीजें होती हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? सराउंडिंग बोल देते हैं। टेंशन नहीं लेने का, आगे एक एग्जांपल वेट कर रहा है। तो अभी सिर्फ डेफिनेशन समझते हो, चलो ऑलराइट। फिर मोशन का डेफिनेशन क्या होता है? मोशन का डेफिनेशन बिल्कुल डिट्टो कॉपी होता है किसका? रेस्ट का, बस एक चीज चेंज हो जाती है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट मोशन when it changes its position। अब यहां पर क्या हो रहा है? मोशन में कब बोलते हैं? जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तभी तो बोला जाता है उसको वो मोशन में है।
और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर ही रुका हुआ है तब उसको मैं क्या बोलूंगा, रेस्ट पर है। बट अगर यही ऑब्जेक्ट ऐसा 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 करके मूव कर रहा है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखते हैं क्या एक सुंदर सा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए क्या है इस सिनेरियो के अंदर। इस सिनेरियो में कौन है, यहां पर खड़ा है शिनचैन, यहां पर खड़े हैं मिस्टर मारियो और यहां पर खड़ी है मिस सुहाना। ठीक है, और इन सभी के बीच में क्या पड़ा हुआ है, एक फुटबॉल। अब मैं गया और मैं जाकर के यहाँ पे शिनचैन को पूछता हूँ कि यार शिनचैन एक बात बता, क्या ये फुटबॉल तुझे रेस्ट पर दिख रहा है? तो शिनचैन क्या बोलेगा, हाँ मुझे तो रेस्ट पर दिख रहा है। और अगर मैं जाकर के सुहाना को पूछता हूँ, सुहाना आप बताओ क्या आपको ये बॉल रेस्ट पर दिख रहा है? सुहाना क्या बोलेगी, जी हाँ मुझे भी ये तो रेस्ट पर दिख रहा है। और फिर मैं जाऊंगा पूछूंगा, और मारियो अंकल कैसे हो, ये बॉल क्या आपको रेस्ट पर दिख रहा है? मारियो अंकल बोलेंगे हो हो, ऑब्वियसली दिस बॉल इज एट रेस्ट। मारियो अंकल भी क्या बोल रहे हैं, ये वाला बॉल भी रेस्ट पर है। तो और मान के चलो यार ये जो विंडो है ना, यहाँ पर भी एक बच्चा देख रहा है, तो मैं पूछूंगा ए बच्चे तू बता क्या तुझे भी ये बॉल रेस्ट पर दिख रहा है? तो ये बच्चा भी बोलेगा जी हाँ मुझे भी ये बॉल रेस्ट पर दिख रहा है। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं आप लोगों को रेस्ट पर दिख रहा है, आप लोग तो बोलोगे हाँ यार सर ऑब्वियसली तो रेस्ट पर ही दिख रहा है ना। सो यही चीज है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, शिनचैन के लिए, मारियो के लिए, सुहाना के लिए, और इस विंडो में जो बच्चा बैठा है या फिर यहां पर कोई भी इस ट्री पर भी अगर किसी बच्चे को बैठा दो तो इन सभी के लिए ये बॉल क्या है, रेस्ट पर है। अब जरा डेफिनेशन को ध्यान से सुनना। हाँ, रेस्ट का डेफिनेशन क्या होता था, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, an object is said to be at rest when it doesn't changes its position with respect to its surrounding। तो बॉल की सराउंडिंग कौन कौन है, बॉल की सराउंडिंग मतलब कि बॉल के आसपास कौन कौन है, मारियो है, शिनचैन है, सुहाना है और ये सारी कुछ चीजें हैं। इन सभी को बॉल रेस्ट पर दिख रहा है, मतलब बॉल इज एट रेस्ट। आई होप अभी समझ में आया होगा, है ना। ओके, तो बस यही बहुत सिंपल और स्वीट सा एग्जाम्पल था। अब देखते हैं मोशन का एग्जाम्पल क्या होता है, वो भी इसी की तरह है बिल्कुल। चलो, सो सिनेरियो क्या है, यहां पर मारियो अंकल को कहीं से मिल गई है बूम 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 राइड करने के लिए क्या, बाइक। और मारियो अंकल देखते ही बाइक को मचल गए इनका मन और निकल गए राइड पर। तो यहां पर शिनचैन को मैंने पूछा, शिनचैन क्या मारियो अंकल मोशन में है? शिनचैन क्या बोलेगा, यस मुझे तो मारियो अंकल मूव करते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब शिनचैन को मारियो अंकल मोशन में दिख रहे हैं क्या, यस। और अगर मैं इसको सुहाना को पूछूंगा, सुहाना एक बात बताओ क्या आपको मारियो अंकल मूव होते हुए दिख रहे हैं? सुहाना क्या बोलेगी, हाँ मुझे भी मारियो अंकल मूव होते हुए दिख रहे हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं शिनचैन को और सुहाना को दोनों को ही ये मारियो अंकल मूव होता हुआ दिख रहा है? इसका मतलब मारियो इज इन मोशन। अरे शिनचैन और सुहाना क्यों, मैं तो आप लोगों से पूछ लूं तो आप लोग भी बोलोगे कि हाँ भाई मुझे तो ये मूव होता हुआ दिख रहा है। अभी वो एनिमेटेड नहीं है तो ऐसे नहीं दिख रहा, बट फील वाली बात है ना, थोड़ा समझो, इमोशंस को समझो। ठीक है, ये समझ में आया। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सी बात है कि मारियो मूव होता हुआ दिख रहा है, इसको भी यहाँ पर किसी को भी खड़ा कर दो यार, ये अगर बच्चा भी खड़ा है तो ये भी देख कर बता देगा अरे ये मारियो अंकल तो मूव कर रहे हैं। तो बस यही हो गया। इसका डेफिनेशन क्या देखा था हम लोगों ने, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अब मारियो के लिए सराउंडिंग क्या हुआ, मारियो के आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें क्या हैं इसके लिए, सराउंडिंग। आप सराउंडिंग में जाकर के किसी से भी पूछ लो, बताओ मारियो मूव हो रहा है क्या, सब लोग क्या बोले कि हाँ मारियो मूव हो रहा है। इसका मतलब मारियो इज इन मोशन। बस ये होता है रेस्ट और मोशन का मतलब, इससे ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में फिट हुई होगी। अब देखते हैं आगे क्या है इसके अंदर। सो नेक्स्ट है व्हाट इज मोशन इन वन डायमेंशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। भाई चैप्टर का नाम है तो पता तो होना चाहिए कि चैप्टर में आखिर चलने क्या वाला है। सो क्या होता है इसका डेफिनेशन, बहुत सिंपल सा है। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ सच मोशन इज कंसिडर्ड एज स्ट्रेट लाइन मोशन। अब स्ट्रेट लाइन पाथ मतलब क्या, देखो अब मैं यहां पर आपको एक्स और वाई एक्सिस तो पता होगा ना, ये क्या होता है ग्राफ पे आपका एक्स एक्सिस होता है ये, और ये क्या होता है वाई एक्सिस। ठीक है, सो अब मान के चलो कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, एक्स और वाई एक्सिस को चलो थोड़ी देर के लिए गोली मार दो, थोड़ी देर के लिए इसको गोली मारते हैं, आपको ऐसे समझाता हूं वरना बच्चा बोलेगा कहाँ फिजिक्स में मैथ्स डाल दी, जान ले लोगे क्या हमारी। ठीक है चलो ऐसा कुछ नहीं करेंगे अपन, बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे मान के चलो
ये एक बॉल पड़ा हुआ है। स्ट्रेट लाइन पाथ का मतलब बहुत अच्छे से समझना, हाँ इसका सिग्निफिकेंस है। स्ट्रेट लाइन पाथ का मतलब क्या हुआ, एक बॉल पड़ा है तो बॉल या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव होगा या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर बॉल इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तभी क्या बोलूंगा मैं इसको, मोशन इन वन डायमेंशन। और अगर ये बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है तब मैं इसको क्या बोल दूंगा, मोशन इन वन डायमेंशन। तो क्या अगर ये बॉल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि बॉल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, तो आंसर क्या होगा, यस। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज मोशन इन वन डायरेक्शन, यस। Why? Because this ball is moving in straight line path. Clear? ओके फिर अगर बात करता हूं मैं, ये एक बॉल है, ये बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये बॉल भी तो एक स्ट्रेट लाइन पाथ को ही फॉलो कर रहा है। तो क्या मैं इसको भी बोल सकता हूं कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन। रीजन क्या है, क्योंकि ये बॉल एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है। यहां तक समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। और यहाँ पर मारियो अंकल भी आप लोगों को बताना चाहते हैं कि भाई मोशन इन वन डायमेंशन क्या होता है, कैसे भागकर, देखो कैसे बताना चाहते हैं। देख लो यार, इनको भी बड़ी मेहनत से भागते हैं, ये भी जिंदगी निकल गई इनकी भाग भाग कर। देखा आपने कैसे भागे। तो मारियो अंकल यहां से यहां भागे और दूसरे मारियो अंकल यहां से यहां भागे। ये दोनों भी कैसे भागे, एक स्ट्रेट लाइन पाथ में भागे। तो इसका मतलब क्या ये भी मोशन इन वन डायमेंशन था? जी हाँ, ये भी मोशन इन वन डायमेंशन का ही एक एग्जाम्पल था। समझ में आया? ओके, और देखते हैं। देखो एक और एग्जाम्पल है इसके लिए। क्या है वो एग्जाम्पल आप लोगों के लिए? मारियो हटा दो। मारियो गोज फ्रॉम होम टू स्कूल एंड रिटर्न्स होम। मतलब कि ये क्या है, ये मारियो का घर है। पहली बार देखा ना मारियो का घर। और मारियो स्कूल जाते हुए तो लाइफ में कभी पहली बार देख रहे हैं हम लोग, इमेजिन ही नहीं कर सकते मारियो भी स्कूल जाता है अंकल होकर के। ठीक है, सो देखो ये है मारियो का घर और ये है मारियो का स्कूल। सो अब यहाँ पर इस सिनेरियो में है क्या, मारियो जा रहा है कहां से, घर से स्कूल, देन स्कूल से घर वापस आ रहा है। एक अजम्पशन है अपना बस यहाँ पर कि घर से लेकर स्कूल तक का इसका जो रोड है बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है। वरना बच्चा बोलेगा यार मेरे घर से स्कूल तक का रोड तो इस चौराहे से उस चौराहे पर जाते हुए एक लेफ्ट एक राइट मार के आता है। तो यहाँ पर हमको क्या अज्यूम करना है कि ये मारियो का घर है, ये स्कूल है, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ही फॉल करते हैं। ठीक है, अब देखना। सो अगर मारियो को देखो, ध्यान से देखना बा, अगर मारियो स्कूल से घर से स्कूल जाएगा तो देखना, तो ये गया तो क्या ये स्ट्रेट लाइन में भागा? हाँ, एक स्ट्रेट पाथ पर भागा ना। तो क्या ये मोशन इन वन डायमेंशन हुआ? बच्चा क्या बोलेगा, हाँ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर मारियो जब घर से स्कूल गया तो एक ही स्ट्रेट लाइन में भागा। फिर ये वाला जो मारियो है जब ये वापस से स्कूल से घर तक आया तब क्या ये एक स्ट्रेट लाइन में भागता हुआ आया? तो बच्चा बोलेगा हाँ आया। तो मतलब कि ये भी एक एग्जाम्पल है मोशन इन वन डायमेंशन का। बात समझ में आई? चलो एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि यार फिजिक्स विदाउट एग्जाम्पल बिल्कुल डब्बा गोल, कुछ नहीं समझ में आने वाला। वो तो फिर ऐसा हो जाएगा कि आंख बंद करके चप 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 रट्टा मारना, वो सब नहीं करना। चीजों को समझते हुए लेना यार, बहुत कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। और मतलब इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि आप इन सब चीजों को फील कर सकते हो रियल लाइफ में। सो उठाओ यार फायदा, इंसान होने का कुछ तो फायदा उठाओ। पढ़ाई को कभी तो रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाओगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे सब लोग ने स्कूल में जाकर के ये वाला गेम खेला होगा, कैच कैच वाला, मतलब ऐसे बॉल ऊपर फेंका फिर नीचे आया। ठीक है, सो ये मान के चलो ये एक बॉल है, आपने इस बॉल को कैसा फेंका, सीधा का सीधा ऊपर फेंका और ये बॉल ऊपर से वापस से नीचे आ गया। तो क्या ये भी एक मोशन इन वन डायमेंशन का एग्जाम्पल है? आंसर क्या है? यस। क्यों है ऐसा? क्योंकि बॉल क्या है, एक ही लाइन के अलोंग मूव हो रहा है। एक बार ऊपर जा रहा है और दूसरी बार उसी लाइन के अलोंग नीचे आ रहा है। तो ये होता है मोशन इन वन डायमेंशन का एग्जाम्पल। मतलब कि क्या बोलूं, इन अ नटशेल बोलूं ना, अगर कोई भी चीज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे भी जा रहा है पीछे भी आ रहा है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन। कोई भी चीज वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर भी मतलब आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है और इसी लाइन के अलोंग नीचे भी आ रहा है, ठीक है,
एक लाइन बनाया आपने वर्टिकल, उसी लाइन के अलोंग ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, तो मतलब इसको भी क्या बोल सकता हूं मैं, मोशन इन वन डायमेंशन बोल सकता हूं। ये क्लियर है? बट बहुत अच्छे से याद रख लेना क्या चीज, कि अगर मैंने ये लाइन ऐसी बना कर दे दी, एक लाइन ऐसी बना कर दे दी, फिर पूछा क्या ये मोशन इन वन डायमेंशन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, मोशन इन वन डायमेंशन होने के लिए आपका लाइन या तो हॉरिजॉन्टल होगा या तो फिर वर्टिकल होगा। बट ये लाइन कैसा आ रहा है, थोड़ा सा स्लैंटेड आ रहा है, थोड़ा सा टिल्टेड आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन ही नहीं होगा। ये मोशन इन वन डायमेंशन नहीं है, ये मोशन इन टू डायमेंशन है। ये चीज समझ में आया? तो इसलिए ये सिंगल आई मीन स्ट्रेट लाइन पाथ पर जाने का सिग्निफिकेंस है। ठीक है, सो इसलिए मैंने आपको दे दिया था एक्स और वाई एक्सिस। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग आगे पीछे मूव कर रहा है तो वो क्या है, मोशन इन वन डायमेंशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक्स वाई एक्सिस के अलोंग आगे पीछे मूव कर रहा है तो वो है मोशन इन वन डायमेंशन। बट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, तो दिस इज ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर नॉट ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, ओके, चलो अब देखते हैं और क्या है इसके आगे। आई होप क्लियर हुआ होगा मोशन इन वन डायमेंशन। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो बताते हैं कि कौन कौन से आपके मोशन इन वन डायमेंशन के एग्जांपल नहीं है, तो वो भी तो पता होना चाहिए। हर बार ये चीज पता होना जरूरी थोड़ी ना है कि क्या चीज सही है, जो चीज गलत है वो भी हमको पता होना चाहिए। अब देखो, जैसे कि ये ट्रेन है, नाउ दिस ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। अब ये अगर ट्रेन जो है सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा है, ये ठीक है, तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रहा है? नहीं चल रहा। तो इसका मतलब क्या ये मोशन इन वन डायमेंशन का एग्जांपल हो सकता है? नहीं हो सकता। उसी तरीके से ये जो काफी सारे एथलीट्स हैं, ये जब रेसिंग कर रहे हैं तो ये पूरे के पूरे कर्व्ड पाथ पर भाग रहे हैं, बट क्या ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो सकता है? आंसर है ना 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 ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के लिए आपको एक लाइन के अलोंग ही भागना है। उसी लाइन पर आप आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो, बट याद रखना वो लाइन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही हो या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में ही हो। इस लाइन के अलोंग आप आगे भी जा सकते हो, पीछे भी आ सकते हो, इसी लाइन के अलोंग आप आगे भी जा सकते हो और पीछे भी आ सकते हो। बस ये फंडा होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा आप सभी लोगों को। फिर क्या आता है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, हाईली इंपॉर्टेंट। ये क्या है, हाईली इंपॉर्टेंट है। एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करते हैं, अदरवाइज एक लेक्चर में जान निकल जाएगी। इसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में करते हैं कवर। जब तक के लिए बाय बाय।